सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल एस। तो आमर जो पीवाईक्यू सीरीज चालू थिला तो मु आपन सहित लेके आसी गोटे इकोनॉमिक्स रो पीवाईक्यू। तो एई सीरीज रे हम कोन करियो, एई सीरीज रे हम इकोनॉमिक्स रो जत्ते भी पीवाईक्यू अछि यूपीएससी रो और ओपीएससी रो सब ईयर बाय ईयर बेसिस रे हम डिस्कस करियो। तो आज जो ईयर हम डिस्कस करबा को जिबु सेटा होछि ओपीएससी यूपीएससी रो 2016। सो 2016 रे जत्ते की भी क्वेश्चंस आसी थिला अपन इकोनॉमिक्स सेक्शन रे सेटा हम डिटेल रे डिस्कशन करियो। कारण पीवाईक्यू होछि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे। बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा ईयर रे रिपीट हुए न हले तार ऑप्शंस रे जहा थिबो। फॉर एग्जांपल 2016 रे जहार क्वेश्चन ऑप्शन जहा थिबो सेही ऑप्शन को लेके 2017 की 2018 रे तार ऊपर क्वेश्चन से माने फ्रेम करू सकते। सो पिला मानो आपन प्रिपरेशन रे जो भी आपन यूपीएससी की ओपीएससी जब प्रिपेयर करू छ तो पीवाईक्यू रो सबुट बेसिक क्रिटिकल इंपोर्टेंस रहउछि। तो पीवाईक्यू को बहुत भल से करंतु। मु इकोनॉमिक्स रो पीवाईक्यू नै के आसु सब ईयर रो हम डिटेल डिस्कस करिवु। आज हम देखिवु 2016 रो कोन। ठीक अछि। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन थिला हमें फर्स्ट यूपीएससी रो क्वेश्चन देखिवु, तापरे हमें देखिवु ओपीएससी क्वेश्चन रे। मन करो यूपीएससी और कि ओपीएससी किबा कोनोसी एग्जाम हैला इकोनॉमिक्स रो जो वेटेज अछि इकोनॉमिक्स रो तार क्वेश्चन नै भी तो आपनकर यूपीएससी जब 2016 रे 23 क्वेश्चन पचार थिला और ओपीएससी 2016 रे 8 क्वेश्चंस पचार थिला। तो एई जो रेशियो अछि इकोनॉमिक्स रे से इकोनॉमिक्स ऊपर है सेटा बॉडी चालू छी। तो आपनो एटा वीडियो पूरा एंड तक देखंतु। किछि जदि डाउट हले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करंतु, मु ता ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनै परिबे। आसंतु देखिबा। तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक रो क्वेश्चन थिला से थिला which of the following are the indicators used by IFPRI to compute the global hunger index report। देखो এটা 2000 ग्लोबल हंगर रिपोर्ट थोड़े वर्षों को कहीं रिलीज होचे, एवरी ईयर सेटा रिलीज होचे। तो दिस इंडेक्स रे सी माने कोन क्राइटेरिया कोन पैरामीटर्स नै कि रिलीज करूछन रिपोर्ट सेटा ऑब्वियसली इंपोर्टेंट हे जिवो। 2016 रे 2018 रे भी क्वेश्चन आस्तिला आपन को यूपीएससी रे। तो एठी जो पैरामीटर को अछि कोन अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। तो ए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे ई सबु को सबु पैरामीटर हमें कंसीडर करूछु, ता परे हमें रैंकिंग डिसाइड करूछु कोई को कंट्री रो केते रैंक अछि। तो सबु ईयर इंडिया रो रैंक चेंज हेता है। तो हमें रैंक रो बेसी हमें देखिबु से को पैरामीटर ता यूज करूची टू कैलकुलेट द रैंकिंग। ठीक अछि। तो जेमते आप जानि छथि गोटे कोन हला अंडर नरिशमेंट, माने जदि से छुआ माने को जदि ठीक मात्रा रे जदि नरिशमेंट न मिलुची माने विटामिन कि प्रोटीन सेटा कंसीडर करूछंती ए रिपोर्ट रे। तापरे चाइल्ड स्टंटिंग कोनो जदि एज हिसाब रे हाइट ता बढ़ुनी, जदि एज हिसाब रे हाइट ता बढ़ु ताके हम चाइल्ड स्टंटिंग कहूछु। चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब विद इन 5 इयर्स से चाइल्ड मानु केते डेथ होची। तापर गोटे आउ भी गोटे पैरामीटर होची सेटा हम डिस्कस एठी लिखि देछि, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक अछि। तो चाइल्ड वेस्टिंग माने कोनो तमरो हाइट जो हाइट हिसाब रे चाइल्ड वेस्टिंग माने कोन हुए तमरो हाइट हिसाब रे सेटा वेट ता बॉडी दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक अछि। ए स्लाइड को हम जाउ। तो चाइल्ड वेस्टिंग कोनो तमरो हाइट हिसाब रे वेट ता बॉडी। तो कौन को पैरामीटर हम यूज करलु अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड तमरो चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक अछि। चाइल्ड मोर्टालिटी देखि देबा। ठीक अछि। तो एटा पछबडी करि दियो। ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टालिटी। तो एटा आपन चारटा पैरामीटर सदा बेले मन रखिबे। एटा बहुत थोड़ा रिपीट होची अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी प्लस व्हाट चाइल्ड वेस्टिंग। तापरे चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग सेटा भी डेफिनेशन केबे यूपीएससी की ओपीएससी पचार दिए। तो ता ऊपर भी विशेष ध्यान रखिबो। मो डिस्क्रिप्शन में जे आंसर एक्सप्लेनेशन साइड में भल किना ले देछि सेटा आप रेफर करि पारिबे। तो आर आंसर कोन हबो, आर आंसर हबो सी 1 2 1 3। ठीक अछि। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There has been a persistent deficit budget year after year. Which action of the following can be taken by government to reduce the deficit? Deficit माने कोन अर्थ हैला? डेफिसिट जदि हमें देखिबु तो डेफिसिट अर्थ हैला टिकेट करतेबा। तो डेफिसिट अर्थ हैला शॉर्टफॉल, माने जदि गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर बेसी होची गवर्नमेंट रो इनकम। ठीक अछि। जदि गवर्नमेंट रो इनकम कम अछि एक्सपेंडिचर बेसी कोन हेबो डेफिसिट हेबो। तो को ए जो चारटा अछि एक्शन को एक्शन नहीं कि हमें डेफिसिट जो शॉर्टफॉल अछि हमें कम करि पारिबो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस
जदि आम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटे देबे तो कौन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एटा ए एक्सपेंडिचर किछि भी गोटे एसेट रेडी होनी ठीक अच्छे ये किसी भी एसेट गोटे रेडी होनी एटा जो बेस्ट एग्जांपल आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे पारे आम जो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिलुची सेटा होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सबु एफआरबीएम एक्ट सबु बड़ बड़ आरबीआई से कहउछन्ती गवर्नमेंट को सजेस्ट करूछन्ती कि जेते हेई पारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दियो ठीक अच्छे तो एटा गोटे स्टेप हेई पारिबो इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम एटा किछि अछि जदि न्यू वेलफेयर स्कीम ना एटा हम रखि पारिबो रैशनलाइजिंग सब्सिडी यस सब्सिडी हमें रैशनलाइज करि पारिबो तापर दिया हिछि रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी घटेले किछि आरो शॉर्टफॉल रे जो आप डेफिसिट किछि भी इंपैक्ट हेबोनी तो आरो जो बेस्ट आंसर रहबो सेटा कोन हेबो सेटा 1 ओनली ठीक है 1 and 3 एटा अछि जो आपन करो 1 and 3 आरो जो बेस्ट आंसर होगो 1 and 3 सब्सिडाइज जो सब्सिडीज को हमें रैशनलाइज करिवो माने जोटा टारगेट बेनिफिशियरी उसी ताकू हमें सब्सिडी प्रोवाइड करियो ए माने एमिति नै कि अमीर लोक को भी हमें सब्सिडी प्रोवाइड करो जो मान को निहाती बहुत दरकार तांको हमें सब्सिडी प्रोवाइड करिवो ठीक अछि और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करिवो इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम सेटा हेबोनी सेटा तो आउ गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर बढ़ाइबो ठीक अछि और रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी आरो किछि मतलब लेना देना नहीं फिस्कल डेफिसिट को कंपेयर करिवो को तो हमें बढ़िबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को एट एक्सप्लेनेशन दे देछि आंसर विल बी आंसर सी 1 and 3 आपको रेफर करंतु पॉज नहीं कि देखि देबे आंसर बहुत बढ़िया भाव में मु एक्सप्लेन करि सेटा आप रेफर करि पारिबे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अछि आगु चलिबा तो हां आगु को बढ़ते मु गोटे अनाउंसमेंट करछि हम गोटे ओपीएससी पाई सिविल सर्विस पाई ऑनलाइन बैच भी आरंभ करछु तो सेही ऑनलाइन बैच हम कोन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोछु 800 प्लस आवर्स रो क्लासेस रहिबो डेली करंट अफेयर क्लासेस दोछु डाउट क्लियरिंग पीडीएफ नोट फीचर क्लास सब जस्ट एट ₹14,999 ए 14,999 रे आपको सब पैकेज मिल जिवो कौशलाइज तरफ रु जहां भी हम ऑफलाइन जेमति पढौ छु सेमति हम ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे भी आपको प्रोवाइड करबे को चाहू छु जेटा एते बेस्ट फीचर्स कोनो से भी इंस्टीट्यूट जे राउरकेला कोन इंडिया रे भी देबनी एते कम पैकेज रे एते बढ़िया भाव रे हमें नै कि आसुता को आपको घरे बसी बसी जो क्वालिटी एजुकेशन ता नै पारिबे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दियंतु नंबर एटा नंबर कॉल करके सीट ता बुक कर दियंतु ऑनलाइन सीट बहुत इजी रो फील होछि सेटा हमें ऑनलाइन डिस्कशन करि पारिबा तापर आसो थर्ड क्वेश्चन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन तो एटी कोन पचारी जाउ स्टूडेंट्स एटी पचारी जाउ छी हमको पेमेंट बैंक ठीक अछि पेमेंट बैंक ऊपर तो किछि कैरेक्टरिस्टिक हम पेमेंट बैंक ऊपर जानिबा दरकार तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोट पेमेंट बैंक यस पेमेंट बैंक जो सुपरमार्केट की बड़ बड़ कंपनीज माने भी खोली पारिबे एग्जांपल जियो पेमेंट बैंक ठीक अच्छे जमती आप देखुथिबो पेटीएम पेमेंट बैंक आसी जाछि पेटीएम पेमेंट बैंक तापर जियो पेमेंट बैंक तो कोई भी बड़ बड़ कॉर्पोरेट माने भी पेमेंट बैंक खोली पारिबे दिस इज वेरी करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट पेमेंट बैंक कैन इश्यू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नो पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यू करि पारिबो नहीं पेमेंट बैंक गोटे स्पेशल फीचर कोन पेमेंट्स बैंक कैन नॉट एक्सटेंड लोन और पेमेंट बैंक दे कैन नॉट गिव क्रेडिट टू हिज कस्टमर एटा मन रखिबो जदि से क्रेडिट दे पारिबो तो क्रेडिट कार्ड भी इश्यू करि पारिबोनी तो जदि एलिमेंट भी करबा हमको आंसर पाई गलो 1 and 3 will be the answer but let's see what third statement is saying payment banks cannot undertake lending activity yes this is correct 2 and 3 is interrelated ठीक अछि तो पेमेंट बैंक दे cannot undertake lending this is very correct and answer will be your B 1 and 3 only पेमेंट बैंक रो और गोटे पेमेंट बैंक रो एडिशनल फीचर्स कोन हेबो पेमेंट बैंक जो से ईयरली 2 लाख ताको डिपॉजिट करि पारिबो किए भी जदि पेमेंट बैंक रे अकाउंट खोलुची से ईयरली नॉट मोर देन 2 लाख से डिपॉजिट करि पारिबो आगरो ये जो डिपॉजिट लिमिट थिला 1 लाख पर ईयर बट एबे जो डिपॉजिट लिमिट चेंज है कि केते जाय छी 2 लाख पर ईयर एबे डिपॉजिट 2 लाख पर ईयर प्लस जो पेमेंट बैंक जो अछि सेटा आप लोग को डेबिट कार्ड ही देबो क्रेडिट कार्ड देबोनी और पेमेंट बैंक इट ओनली एक्सेप्ट्स पेमेंट बैंक इट ओनली एक्सेप्ट फॉर डिमांड डिपॉजिट तो डी टाइप ऑफ डिपॉजिट हमें पढ़थिलु कोन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट जेमते डिमांड डिपॉजिट हमरा हमरो सेविंग अकाउंट आपनो करेंट अकाउंट बट टाइम डिपॉजिट कोन होची टाइम डिपॉजिट आपन एफडी हला रिकरिंग डिपॉजिट हला फिक्स्ड डिपॉजिट हला बट पेमेंट बैंक दे विल ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड नॉट टाइम डिपॉजिट सेति पय तो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करूनी सेति पय से क्रेडिट की लोन कस्टमर्स को देई पारिबोनी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आरो डिस्क्रिप्शन में देई दैछि भल कि ना आंसर विल बी 1 and 3 ओनली तो स्टेटमेंट 2 विल नॉट करेक्ट ठीक अछि आपको पॉज करी कि रेफर करो पढ़ो ए आटू बेसी भलिया डिस्क्रिप्शन जो कम पेज रे जो कम कंटेंट रे मु बेसी इंफॉर्मेशन देबा चाहू छी हमर उद्देश्य सेटा होची तो हम एटा रेफर करि पारिबो
Moving on to fourth question. Which one of the following is a purpose of उदय स्कीम? तो इकोनॉमिक्स रे कौन है ना बहुत सारा स्कीम भी ऊपर बहुत सारा थोड़े क्वेश्चन पचार दिए, ठीक है? तो नो डाउट इट इज अ 2016 रो स्कीम, बट आमे टिके ऊपर ओवरव्यू कर देबा के जाने पचारी पारे, बट इटा तुम मेन्स आंसर भी लिखी पारो कि स्कीम ता सक्सेसफुल थिला कि फेलियर थिला, तो दैट्स व्हाई इट इज रिलेवेंट फॉर द मेन्स. तो उदय कौन? उदय स्कीम आम आस्तिला फॉर पावर प्लांट, ठीक अच्छे, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. तो जते कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लॉस रे जाउतिले तांको पई मिनिस्ट्री ऑफ पावर गोटे स्कीम बाहर करथिला उदय स्कीम. से स्कीम रे जोटा लॉस मेकिंग जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ताको टिके रिवाइवल ताको टिके इकोनॉमिक पुश और लिक्विडिटी इंजेक्ट करी कि ताको रिवाइव करबा हम चेष्टा थिला तांको जो इलेक्ट्रिसिटी से माने इजीली डिस्ट्रीब्यूट करि पारेबो फॉर डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक अछि. तो उदय स्कीम थिला फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बस ठीक अछि. ए जो कंटेक्स्ट है एतिकी मन रखिबा अछि काहे कि एटा पूर्ण स्कीम हो गेला, बट यू कैन राइट दिस इन मेंस आंसर वेदर इट इज अ फेलियर स्कीम और इज अ सक्सेसफुल स्कीम. बट एज ऑफ नाउ दिस उदय स्कीम हैज नॉट बीन वर्किंग वेरी सक्सेसफुली काहे कि बहुत सारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से करप्शन स्टार्ट हो गलानी फंडिंग को नेकी. तापरे जो इमरजेंसी ऑफ जो आपनकर क्रोनिक कैपिटलिज्म एटा भी गोटे पॉइंट आसी गला जोटी तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहार सोर्स होती ताकू ही मिलुछि एटा कामटा. तो हेंस इट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट you have to write the objective. What was the objective behind this scheme? तो फाइनेंशियल टर्न ऑप्शन डी विल बी द राइट, ठीक है. उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना तारो फुल फॉर्म थिला उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना. इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, ऑपरेशन इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल टर्न अराउंड, ठीक अछि. तो एटा हला तमरो क्वेश्चन नंबर 4. तापर नेक्स्ट आसीबा हमें विथ रेफरेंस टू आईएफसी मसाला बॉन्ड. एटी कोन स्टूडेंट पचारुछि तुमको एटी पचास तुमको मसाला बॉन्ड ऊपर, ठीक अच्छे. आईएफसी कोन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो मसाला बॉन्ड से टाइम रे बहुत ही फेमस बॉन्ड थिला. आ बॉन्ड रो कैरेक्टरिस्टिक कोन देखियो हमें. द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन व्हिच ऑफर्स दिस बॉन्ड इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक. ऑब्वियसली आईएफसी इज अ व्हाट? इट इज अ कमर्शियल आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक. जदि हमें वर्ल्ड बैंक देखिबा वर्ल्ड बैंक ग्रुप देखिबा तो पांचटा बॉडी अछि हमर. कोन को वर्ल्ड बैंक ग्रुप अछि प्लान कमेंट करी को, ठीक अछि. पांचटा बॉडी अछि वर्ल्ड बैंक ग्रुप रे सेटा कमेंट करी को. गोटे बॉडी अछि हमरो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जोटा कमर्शियल आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. दिस इज वेरी ट्रू. सेकंड, दे आर द rupee denominated bonds and are the source of debt financing for the public and no, they are not rupee denominated bond. Sorry, yes, they are rupee denominated bond and are the source of debt financing for the public and private sector. Yes. So जो मसाला बॉन्ड जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थिला that are rupee denominated bonds. से फॉरेन डिनोमिनेशन नथिला. these are rupee denominated bonds. सेति पता ता ना पड़ले ना मसाला बॉन्ड. ये मसाला बॉन्ड जो पर्पस कोन थिला इंडियन कंपनीज माने फॉरेन रु पैसा नहीं आसुथि, ठीक. मसाला बॉन्ड से फॉरेन जुडिक्शियल इशू करिवे और सेटू पैसा रेज करिवे, कैपिटल रेज करके इंडिया रे की नहीं कि आसीबे. तो आगरो जो बॉन्ड होतला सेटा डॉलर डिनोमिनेटेड थिला. तो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है सेटा बहुत प्रॉब्लम होतिला काहे कि डॉलर और रुपी रो देखिबे बहुत सारा फ्लक्चुएशन हुए. जदि इंडिया डॉलर रु पैसा आनिबो तो डॉलर रे पैसा देबा ही पड़िबो. सेति पय मसाला बॉन्ड गोटे ब्रेक थ्रू हला और ए जो मसाला बॉन्ड रुपी रे आसीला. So that is very exclusive feature of masala bond. It is a rupee denominated bond and it is for the first time it is issued by IFC International Finance Corporation. ठीक अच्छे. तो हमें देखिबो जदि आरो आंसर कोन हेबो. आरो आंसर हेबो both 1 and 2. आंसर हेबो both 1 and 2. आपनो कमेंट बॉक्स में कमेंट करंतु कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप रे कोनो से जो पांचटा बॉडी रो लेखंतु जोटा वर्ल्ड बैंक ग्रुप रे आसुची, ठीक अच्छे. तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of which of the following do you sometimes find the term amber box, blue box and the green box? This is very easy question, ठीक अछि. But सही टाइम 2015-16 एटा बहुत न्यूज चालू थिला सेति पय आगरु बहुत कोन करंट अफेयर क्वेश्चन पचारु थिले. बट एबे कोन स्टैटिक ऊपर टिके होई जाय छि फोकस, बट स्टिल करंट ऑलवेज हैव रेलेवेंस. तो amber box, blue box and green box, these are nothing but these are WTF, World Trade Organization, ठीक अच्छे. ए जो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स कि केते सब्सिडी देई पारिबे केमती कंट्री, ये सबु रे किछि सब्सिडी लिमिट अछि, ठीक अच्छे. सब्सिडी ऊपर अछि सबु एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स. दैट इज द अफेयर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रो एटा अफेयर होछि, ठीक अच्छे. आरो हम देखि देबो टिके जेमती एम्बर बॉक्स, these are seek to eliminate what, एटा टिके जदि हम पढिबो. तो these are agriculture, again I said these are agriculture subsidies of the World Trade Organization. In WTO क्या था, which seeks to eliminate the trade distorting subsidy,
ठीक अच्छे माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मना करूनी कि तुम एग्रीकल्चर सब्सिडी दियो बट एतिक सब्सिडी देबो मिनिमम सब्सिडी देबो जेटी इंटरनेशनल लेवल से ट्रेड टा डिस्टर्ब हबोनी काहे डब्ल्यूटीओ रो तारी फंक्शन हैला तो डब्ल्यूटीओ कोन डब्ल्यूटीओ सदा बेले न्यूज रे रहउची वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कारण आर जो एपलेट बॉडी एपे जाई रेडी हेनी तापर यूएसए डब्ल्यूटीओ रे विथड्रॉ कर सालानी तो गोटे इंटरनेशनल जो ट्रेड किए रेगुलेट करिवो सेटा गोटे प्रश्न होची तो डब्ल्यूटीओ गोटे न्यूज रे सदा बेले रुहे और एम्बर बॉक्स ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स सेटा तारो सब्सिडी डिफाइन करे कि केते सब्सिडी देई पारिबा मिनिमम अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 7th राशिवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़े ए वर्ष भी यूपीएससी रो एटा क्वेश्चन पचारे जायतिला तो कैपिटल बजट रे ठीक अछि कोटा आसीबो तो कैपिटल बजट कौन एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा दिस इज करेक्ट कैपिटल बजट माने कौन कैपिटल रिसीट की कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जोटी जो जदी एक्सपेंड सरकार जदी खर्च होची किछि एसेट बिल्ड हबो तो देखो जदी सरकार किछि एसेट जेमति रोड बनेला बिल्डिंग बनेला मशीन बनेला सेठी एसेट बिल्ड होचे खर्च होचे तो एटा हमर कैपिटल एक्सपेंडिचर आसे जिवो लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट अगेन दिस इज कैपिटल रिसीट जदी हमें किछि लोन नोछु वन टाइम पेमेंट करूछु कि वन टाइम पेमेंट उठाउछु वर्ल्ड बैंक की मार्केट रे से लोन गुडा कि लोन कि नहले एडवांस जदी एटा वर्ड पाइबो सेटा भी कैपिटल सहित जोडिबो दैट इज कैपिटल रिसीट लोन्स एंड एडवांसेस आर ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दिस इज आल्सो तो जोटी तमरो लोन एडवांसेस बोरोइंग ए सब तमे कोठी रखिबो ए सब रखिबो कैपिटल बजट ठीक अछि तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कहलु मु कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दिस दोज एक्सपेंडिचर वी क्रिएट एनी एसेट फिजिकल एसेट जेमति फर्स्ट ऑप्शन थिला कैपिटल रिसीट कौन आसीबो दीस आर दोज इनकम ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच क्रिएट्स लायबिलिटी तो ए डीटा देखो लोन लायबिलिटी क्रिएट करूची लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट ए स्टेट ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करूची तो जो भी इनकम जदी लायबिलिटी क्रिएट करिवो सरकार ऊपर सेटा कैपिटल रिसीट आसीबो तो एटी पचारे कोन कैपिटल बजट तो कैपिटल बजट कौन आसीबो सब 1 2 3 कैपिटल बजट रे हम रिसीट भी आसीबो और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आसीबो है ना कैपिटल बजट पचारे तो कैपिटल रिसीट हुए और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए एटा दीटा तीनटा को स्टेटमेंट हमर आसी जिवो तो आर आंसर हेबो डी ठीक अछि 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट तो तुमको देखिया पड़िबो तो एई वर्षो भी तीनटा क्वेश्चन आसीतिला कैपिटल बजट ऊपर ठीक अछि कैपिटल रिसीट कोन कैपिटल एक्सपेंडिचर कोन ताकू तुम भलो भागरे एटा पढिबो मु ले देछे किछि नै सिंपल जिंस एक्सपेंडिचर जदी किछि एसेट रेडी हेई गला फिजिकल एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जदी इनकम किछि एई बोला गवर्नमेंट जो लायबिलिटी सरकार ऊपर क्रिएट करूछि कि डेट ऊपर डेट क्रिएट करूछि सेटा हमर कैपिटल रिसीट रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैव बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड टू द आईएमएफ एसडीआर बास्केट एटा 2016 रे एसडीआर बास्केट रे नो स्पेशल ड्राइंग राइट बास्केट रे गोटे करेंसी एड हेतला चाइना रो दैट इज रेमनीबी ठीक अछि एसडीआर ऊपर पचारछि एसडीआर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मु डिटेल रे डिस्कस करबी नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबो हमें वो लिखि देछि तुम सेटा रेफर करि पारिबो वीडियो पॉज करके तो एसडीआर कोन स्पेशल ड्राइंग राइट्स एटा किए इशू करे एटा आईएमएफ एटा जो एसडीआर इशू करे सेटा आईएमएफ तो एसडीआर बास्केट रे हमरो करेंसी अछि कोटा डॉलर अछि पाउंड अछि अपन येन अछि युआन अछि जेट इज चाइनीज रेमनेबी एटा रेमनेबी और कौन अच्छा लास्ट पाउंड तो एक्चुअली एटी यूएस डॉलर यूरो लास्ट पाउंड ठीक अच्छे तो यूरो यूएस डॉलर यूरो येन युआन एंड स्टर्लिंग पाउंड ये पांचटा करेंसी आमर एसडीआर बास्केट रे थाए ठीक अच्छे एटा मन रखिए एटा भी बहुत थोड़ी ओपीसी रे पचारि नेक्स्ट ईयर एटा पचारिबो 2017 ने पचारथिला कि एसडीआर बास्केट रे केते करेंसी होची तो आपन को ए ऑर्डर वाइज मु लिखे देली सबटू हाईएस्ट वेटेज जो 41% वेटेज हमरो एटा टिके भल के लिखि देबो फर्स्ट तो पचारि एसडीआर की इशू करूची एसडीआर इशू करूची के आईएमएफ एसडीआर बास्केट रे केते करेंसी होची फर्स्ट यूएस डॉलर अछि तापर यूरो रो करेंसी अछि तापर जापानीज रो येन अछि तापर चाइनीज रो युआन अछि लास्ट कोन अछि पाउंड इंक एटा सबटू बेसी वेटेज हैला तो मोर डॉलर तापर सेटा घटी चालुबो तो 2016 रे रेमनीबी इंट्रोड्यूस हेतिला जेटी चाइना युआन एसडीआर बास्केट तो एटा मन रखिबो एडिशनल डिटेल आपन पाई ठीक अछि और बाकी मु डिटेल एटा कहि देछि सेटा तुम देखि पारिबो 9th क्वेश्चन आसिलो with reference to the International Monetary and Financial Committee IMF consider following statement
IMF discusses matter of concern affecting the global economy and advises the International Monetary Fund and direction of its work. Correct? माने इटा फैक्चुअल बहुत गुड़ा थिला. IMF से कौन डिस्कस करे कि yes, it advises. This is that the World Bank participated as an observer in IMF meeting. सही टाइम रे इटा जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी बहुत इंपोर्टेंट केबे हुए सही टाइम रे IMF के ऊपर बहुत चर्चा चलथिला और इटा कोनो दीटा स्टेटमेंट करेक्ट हो. द वर्ल्ड बैंक यस इट acts as an observer in this meeting और ये जो अच्छी IMF जोटा इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी इट एडवाइजेस और द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और प्रोवाइड सर्टेन सजेशन कि केमती हमें इंडिया को इकोनॉमी को बड़ो आगे लेके पारिबा. ठीक अछि. तो आरो एक्सप्लेनेशन इज बोथ सी विल बी द आंसर. ठीक है, बोथ 1 and 2 विल करेक्ट. एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन IMF से 24 मेंबर्स जोटा तोमरो रहइबो एंड वर्ल्ड बैंक इट एक्ट्स एज एन ऑब्जर्वर. ठीक अछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इंपोर्ट कवर. त बहुत बढ़िया प्रश्न थिला. ठीक अछि, बहुत बेसिक रे इंपोर्ट कवर. ठीक अछि. तो आर जो हबो तोमरो जो आंसर हेबो फर्स्ट इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट स्टोर्ड इन ना एटा बोली. इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री ने ना. इट इज द रेशियो बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड दैट ऑफ इंपोर्ट्स नहीं. It is the number of months of imports that could be paid by a country in international with the help of it. This is correct. Import कर कौन माने सबु कंट्री रो कौन था सबु कंट्री रो फॉरेक्स रिजर्व था जोटा हमर इंडिया रे अछि. इंडिया रे के मेंटेन करूची फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई बॉडी जो मेंटेन करूची पूरा फॉरेक्स रिजर्व एबे अप्रोक्सीमेटली 680 बिलियन यूएस डॉलर हम पाखरे अछि फॉरेक्स रिजर्व. दैट इज वेरी ग्रेट. तो इंपोर्ट कवर कौन को आज जो हमर फॉरेक्स रिजर्व जिते पैसा अछि जेमति हबे एटा बिलियन यूएस बिलियन डॉलर हमर पाखरे अछि तो केते दिनो पाई हमें इंपोर्ट करि पारिबु जिनसा को यूजिंग इंटरनेशनल फंड सेटा होछि इंपोर्ट कवर. ठीक अछि. तो इंपोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट दैट कुड बी पेड बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व. ठीक केते से पैसा केते मंथ पे हमें इंपोर्ट करि पारिबु. एबे जो हमर इंपोर्ट कवर अछि सेट इज ग्रेटर देन 200 डेज. तो 180 टू 200 डेज एबे हमर इंपोर्ट कवर चालू छै इंडिया रो 180 200 डेज. मतलब एबे हमर जते की अमाउंट अछि फॉरेक्स रिजर्व रे सेटा हमें 180 200 डेज इंपोर्ट करि पारिबा अन्य कंट्री टू. ठीक अछि. सेटा हला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज इंपोर्ट कवर. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी टाइम. ठीक है. तापर विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगेन इट इज वेरी इंपोर्टेंट स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ए स्कीम रे आस्तिला तोमरो फर्स्ट देखिबा मैं आपको बहुत भलो भाव रे पढिबो. 2016 रे इंट्रोड्यूस हेतिला एत स्कीम. फर्स्ट अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप. नो. तो एटी यूनिफॉर्म प्रीमियम नथिला जोटा तोमरो खरीफ क्रॉप पाई अलगा परसेंटेज थिला 1.5%. बाकी कैश क्रॉप पाई जो प्रीमियम क्रॉप पाई ता पाई 5% थिला. तो जो प्रकार क्रॉप सही प्रकार हमें प्रीमियम फार्मर्स को देबार थिला. तो एटा यूनिफॉर्म प्रीमियम नथिबो. एटा गोटे सब खरीफ क्रॉप पाई अलगा थिला रबी क्रॉप पाई अलगा थिला कैश क्रॉप पाई अलगा थिला. ठीक है. सेकंड पॉइंट दस दिस स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन. दिस इज वेरी करेक्ट. आरो स्कीम तोमरो केबे एटा स्कीम एप्लीकेबल हेबो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. किसान मन जदि खेती करले साइक्लोन आसी गला बात्या आसी गला अनसीजनल रेन आसी गला जदि तांकर सही टाइम सही कारण क्रॉप टा जदि डिस्ट्रॉय हे जिवो. ठीक अछि. क्रॉप टा जदि डिस्ट्रॉय कर तापर एटा इंश्योरेंस तांको रिकवर करिवो. ठीक है. सीधा पढ़ देवा कोन. तो आर आंसर हेबो कोन 2 ओनली. तो फर्स्ट देखो द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप जब मु कहली ये स्कीम रे तोमरो कोन यूनिफॉर्म प्रीमियम न था. द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप पे केते थिला खरीफ क्रॉप पे 2% थिला और रबी क्रॉप पे 1.5% थिला. ठीक अछि. तो खरीफ क्रॉप पे जोटा में समर रे साउ करू छु और विंटर रे हार्वेस्ट करू छु सेही क्रॉप पे हमरो केते थिला 1.5% और जो रबी क्रॉप पे जोटा विंटर रे हम साउ करू छु. तो रबी क्रॉप माने जो विंटर रे हम साउ करू छु हार्वेस्ट कोबे एटा समर रे करू छु डाला रबी क्रॉप. तो खरीफ पे 2% अछि और रबी पे 1.5% अछि. ठीक अच्छे. कैश क्रॉप पे 5% अच्छे. आ को डिजास्टर को कवर करे जदि सेटा पोस्ट हार्वेस्ट लाइक लैंडस्लाइड हैला कि हेलस्टॉर्म हैला जदि एई सब जदि डिजास्टर हैला आज जोगु जदि क्रॉप रे डिस्ट्रॉय होछि तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एप्लीकेबल होइबो. फर्स्ट इट इज मैंडेटरी थिला बट नाउ इट हैज बीन ऑप्शनल. फर्स्ट सरकार कोन करते जो सबु फार्मर्स को एटा जो स्कीम को मैंडेटरी ने बतला सेटा बहुत क्रिटिकल बहुत चर्चा हैला बट एबे एटा 2020 मसिया रो ईयर रो एटा ऑप्शनल करि दिया. ठीक अछि.
तापर आम आसबू विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्कीम एटा एबे भी तुम मेन से लिखि पारिबो स्टैंड अप इंडिया स्कीम ना दीटाई तांकर फीचर थिला जो स्टेटमेंट दे दिथिला यूपीएससी कोन थिला देखो इट पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी वुमेन एंटरप्राइज यस स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया ठीक अछि स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप स्कीम जो तुमरा एससी एंड एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऊपर फोकस थिला एंड इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग टू एससीबीएस इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग एटा डायरेक्टली लोन तुमको देबनी स्टैंड अप स्कीम में डायरेक्ट लोन नाही जोटा रीफाइनेंस करिबो सीडबी बैंक रे तुमको किछि गोटे स्टार्टअप करिया पाई मेन फोकस थिला तुमको एससी एंड एसटी एंड वुमेन ऊपर मेन फोकस थिला ए स्कीम ऊपर ठीक अछि दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 बस एतिकी दीटा पॉइंट इंपोर्टेंट थिला एबे तुम एटा मेन से लिखि पारिबो स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया कोन ठीक अछि तापर द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन दैट इज सीबीएस बहुत रिसेंटली एटा न्यूज चल थिला द टर्म कोर बैंक से समटाइम्स इन द न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सीबीएस तो सीबीएस माने कोन एमती जिस्ट मु कहू छी जेमती सबु ब्रांच सबु जो बैंक अछि इंटरकनेक्टेड हे जाय छी कि नहीं जो तुम एचडीएफसी रो तुम अकाउंट तुम एसबीआई को पेमेंट करि पारिबो एसबीआई जब तुम अकाउंट हो तुम अन्य बैंक पंजाब नेशनल बैंक को पेमेंट करि पारिबो एटा गोटे सबु बैंक इंटरलिंक हो गला सेकंड कोन हैला जदी आगुर कहउथला जदी हमर बैंक तुम अकाउंट खुले हैदराबाद जो गोटे अकाउंट खुले तुमको जदी आगुर एड्रेस चेंज करबार थिला कि फोन नंबर अपडेट करबार थिला तो तुमको सही ब्रांच रो हैदराबाद तो जाय कि तुमको चेंज करबा पड़ियो बट एबे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आसले कोना तुम कोनोसी भी जगह रे थाउ तुमर अकाउंट हैदराबाद रो अछि कि दिल्ली रो अछि तुम कोठी भी जदी एचडीएफसी बैंक रे जदी अछि तो कोनोसी भी जगह रो एचडीएफसी बैंक रे जाय कि चेंज करि पारे बट एबे तो आउट बेसी फैसिलिटी आसला तुम ऑनलाइन भी आपको चेंज करि पारिबो बट आगुरी सिस्टम नथिला इंटरकनेक्टेड बैंक नथिला द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरकनेक्टेड नहीं से आसिला तापर सेटा हम स्टेटमेंट पढिबो it is the networking of banks branches which enable customer to operate their accounts from any branch of the bank and network regardless of where they open them कहली तमर जदी हैदराबाद रे अकाउंट अछि तमे ओडिसा रे बसी के भी खोली पारिबो ठीक अछि माने चेंजेस करि पारिबो ऑपरेट करि पर दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन दिस इज करेक्ट इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटेशन ना एटा किछ ऑब्जेक्टिव नथला कि जदि आरबीआई रो सुपरविजन बढ़िया पे स्कीम नथिला ए स्कीम रो अर्थ थिला इंटरपेरोरिटी बढ़ेबा को इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेबा को अमंग डिफरेंट बैंक्स इन इंडिया इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय व्हिच a bank with huge non performing asset is taken over by another bank eta to kiछि अर्थ ही नै लिंक नै तो आंसर विल बी ए ओनली ठीक अछि तो एटा डिस्क्रिप्शन दे देछि आंसर विल बी ए ओनली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन रो अर्थ मु बुझाई देछि आपन ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 14 India's ranking in the ease of doing business index sometimes in the news which of the following has been declared the ranking ease of this ए जो रिपोर्ट अछि ease of doing business एटा तो भाई सब बेले इंपोर्टेंट ease of doing business तो सदा बेले इंपोर्टेंट था तो मेंस रे भी लिखि पारियो ए जो रिपोर्ट को के रिलीज करू छी ना वर्ल्ड बैंक रिलीज करू छी बट 2016 में पचाला ease of doing business की के रिलीज करू छी वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट 2 ईयर रे 2018 से 2019 रे ease of doing business तो पैरामीटर पचाला जेमति हमर फर्स्ट क्वेश्चन थिला ग्लोबल फूड हंगर इंडेक्स हमें इंडिया रैंक हमें मन रखिबुनु बट को पैरामीटर यूज करू से इंडेक्स गुडा रिलीज इंडेक्स रैंक के रिलीज करिया पई सेटा हम निहाती मन रखिबा दरकार तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिलीज करू छी वर्ल्ड बैंक रिलीज करू छी तो तार पैरामीटर देखे दे बेटे तो आंसर सी है बट हमें टिके पढिबा कि तार पैरामीटर कोन तो पैरामीटर एटा अच्छा तुम एटा कमेंट बॉक्स रे कि मु ऐड करिनी तो आज विभिन्न 10 पैरामीटर्स था ठीक अछि वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे तुम कमेंट करिबो 10 पैरामीटर्स था जेमती दी तीन हिंट होछि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी ठीक अछि पेमेंट ऑफ टैक्स कंस्ट्रक्शन परमिट गुडा ठीक अछि तो दीज आर सम फ्यू देयर आर 8 to 10 पैरामीटर्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कमेंट करो बॉक्स में मते बता जणाओ बाकी मोस्ट रखिबो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रो पैरामीटर्स तमर रहइबा कथा अब वर्ल्ड बैंक एटा रिलीज करू छी तुम एटा डिटेल कमेंट करो तो मु तीनटा एग्जांपल दे साली कंस्ट्रक्शन परमिट इलेक्ट्रिसिटी एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस आउ तुम कमेंट करे कि मुझे बतैबो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक अछि तो तापर नेक्स्ट टाइम मूव करिवो What is the purpose of marginal MCLR, marginal cost of fund based lending announced by the RBI, which is very important, very basic question. तो marginal MCLR, marginal cost of based lending rate, माने देखो ना MCLR जेमची सबु बैंक गोटे आपन को ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रखिया पड़िबो ता तले के भी बैंक काको लोन दे पारिबो फॉर एग्जांपल जदी HDFC और SBI
जदि एमती हे कि एचडीएफसी प्राइवेट बैंक से कहब तुम मो बैंक लोन नियो तुमको बहुत कम इंटरेस्ट लोन देव से 3% लोन देवा स्टार्ट कर देला एसबीआई से कहब ना 2% 1% एमती इकोनॉमी चलो केमती तो गोटे मिनिमम लेवल ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर दिया होची बेंचमार्क ता तलु किए भी बैंक लोन दे पारिबनी ता ऊपर दे पारि माते जेमती एचडीएफसी तुमर हैला एटा एचडीएफसी जेते बैंक अच्छे एचडीएफसी है एसबीआई है पीएनबी है गोटे बेंचमार्क से सेट कर देबो कि 5% इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ता तलकू से माने जाई पारिबेनी लोन दे पारिबे ता तलता ऊपर ही से माने इंटरेस्ट रेट लोन दे पारिबो तो दिस इज एमसीआर इज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट व्हिच ऑल बैंक हैज टू फॉलो एंड बिलो दिस बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के भी बैंक लोन दे पारिबोनी ठीक अछि तो हम देखु पढिबो एट स्टेटमेंट देखिबा These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by the bank for determining the interest rate. This is very good. Interest rate determine करे पे benchmark interest rate है तो These guidelines help ensure the ability of bank rate at interest rate which are fair to the borrowers as well as to the bank. जदि आमे गोटे threshold minimum threshold टा decide कर देबो तो fair borrower पे fair और lender पे भी fair नहले समस्त कम करि चल गोटे मार्केट ता खराब कर देबे गोटे minimum fair threshold interest रा रखु ता तळे किए बैंक लोन दे पारिबोनी बुझिलो इट इज बोथ आंसर बारो बोथ 1 and 2 ठीक अछि आंसर विल बी सी कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वेरी इंपोर्टेंट बॉडी एटा एफएसडीसी तो एटा देखिबा कंसीडर फॉर इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग ना एफएसडीसी तो अलगा पूरा बॉडी नीति आयोग थोड़ी करिबो एटा तो नीति आयोग का डिफरेंट केस इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग इट इज हेडेड बाय इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर दिस इज करेक्ट it monitors macroprudential supervision of the economy this is also correct so answer will be C okay 2 and 3 तो organ नीति आयोग नहीं था एटा जो आरो चेयरपर्सन होचोंती कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मॉनिटर्स मैक्रोप्रुडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी जते बड़ बड़ रेगुलेटरी बॉडी अछि पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी सेबी ए सब को जो सुपरवाइज सेटा करछ बड़ बड़ बैंक को सुपरवाइज करूछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट तो आर आंसर है तमरो 2 and 3 आंसर विल बी सी ठीक अछि तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी sorry it is not a statutory body again it याद रखियो एफएसडीसी से फसे दी केबे एफएसडीसी जो बॉडी एस्टैब्लिश हेतरा सेटा एग्जीक्यूटिव बॉडी थी राइट एफएस जो सेटा थिला तमर एटा एग्जीक्यूटिव बॉडी थिला इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी ए जो एफएसडीसी इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखि हम ई बॉडी को एस्टैब्लिश करथिलु ठीक अछि और एटा द्वितीय सहित किछि रिलेशन आरो नाही द टर्म बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग समटाइम्स इन द न्यूज़ तो एटा बहुत इंपोर्टेंट बीईपीएस ठीक अछि बेस इरोजन प्रॉफिट सिस्टम BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एटा कोन हेतला एक्चुअली जो बहुत सारा कंट्री माने निज प्रॉफिट को नुचो दोथिले जेमति बेस इरोजन फॉर एग्जांपल इंडिया रो बहुत बड़ बड़ कंपनी इंडिया बहुत लोक से माने मालदीव से जाय कि बिजनेस स्टार्ट करिवे कि फैक्ट्री करिवे जदि इंडिया रे से माने फैक्ट्री करथा जदि किछ प्रॉफिट हेतन ताको टैक्स देबा पड़िबो बट मालदीव से माने को पछम एज ए मालदीव्स ये सब कंट्री का मैं कहूछु टैक्स हेवन कंट्री ये सब कंट्री का मैं कहूछु टैक्स हेवन कंट्री जदि तुम जदि बिजनेस की किसी फैक्ट्री भी लगले ताको प्रॉफिट से माने टैक्स सिर जीरो ताको जो मालदीव से ला और जो तुम साउथ ईस्ट एशियन है ना ताको हम कहूछु टैक्स हेवन कंट्रीज माने से में टैक्स नो नेम लेबे नहीं आपन जदि आपन सेठी जाय कि बिजनेस स्टार्ट करिवे से में टैक्स 0% कॉर्पोरेट टैक्स तो इंडिया रे बहुत सारे एमती बड़ बड़ वेल्दी लोक तुमको मालदीव से जाय कि स्टार्ट करथिले बिजनेस और इंडिया को टंकाटे टैक्स भी दउनथिले तो एकरा कोन है ना बेस इरोजन प्रॉफिट सिस्टम बेस कोन थिला इंडिया रे जेमति इंडियंस मानकर बेस है इंडिया रे बट से माने जो कंपनी स्टार्ट करिवे प्रॉफिट गेन करी मालदीव रे और इंडिया को टंकाटे भी देबे टैक्स रे तो एई सिस्टम को हमें आनलो ए तो गोटे मेकानिज्म अछि बेस इरोजन प्रॉफिट एटा ओईसीडी आनथिला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ओईसीडी बॉडी एई जो मेकानिज्म को आनथिला एटा इंप्लीमेंट अछि इंडिया भी आरो मेंबर अछि जदी किए एमति धरा पड़ी गला कि इंडिया रही कि से बाहर बिजनेस कर कि इंडिया को कॉर्पोरेट टैक्स दोनी आरो से फाइन ताको पेनल्टी लागिबो तो ता विषय देखो कहला कर्बिंग ऑफ टैक्सेस ऑन बाय मल्टीनेशनल कंपनी ठीक अछि तो यार आंसर है तुम जो टैक्स केमटी से नुचै पारिबो बेस रीजन प्रोफेशन कोना दिस शिफ्ट बहुत सारा कंपनी तार जो प्रॉफिट अछि से माने टैक्स हेवन कंट्रीज को शिफ्ट करछन जे मालदीव सेला पनामा पेपर्स आपने जो अमिताभ बच्चन धरा पड़तिला तो से सब उसे ही काम करतिला माने सेठी जो टैक्स हेवन कंट्री जाय कि सेठी इन्वेस्ट करिवे सेठी बिजनेस स्टार्ट करिवे प्रॉफिट से माने इरोड करिवे इवेट करिवे से देबेनी प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट को सेटा भाई गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमरे तापर आगु को जीवा विथ रेफरेंस टू बिटकॉइंस अगेन इट इज अ क्रिप्टो करेंसी से 2016 रे पचार थिला 2020 रे पचार 2021 ऊपर पचार देछि जो बिटकॉइंस ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर सेटा हम देखिबो बिटकॉइंस ऊपर टिके डिस्कस करियो ठीक अछि तो बिटकॉइंस दे आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री नो
ସେଇଟା ତ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍सी रो मेन तो कथा से है ना ऑल क्रिप्टो करेंसी दीज आर डीरेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट माने दे आर डिसेंट्रलाइज्ड तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी होची कोन सेटा दे आर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ करेंसी माने तुम घरे बसी बसी भी बिटकॉइन बनै पारिबो एते जरूरी नै कि जेमति तमर हमरो जो करेंसी अछि कॉइन्स अछि जो नोट्स अछि सेटा आरबीआई प्रिंट करि पारिबो कॉइन्स गुडा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करि पारिबो बट एटा तमरो जो अछि जो बिटकॉइन सेटा तुम घरे घरे बसी डेटा माइनिंग करि पारिबो बुझिलो तो दिस आर क्रिप्टो करेंसी दिस आर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ करेंसी anyone with a bitcoin address can send and receive bitcoin from anyone else with a bitcoin yes तांको बजी रे ट्रांजैक्शन ही सही बोला गया जदि गोटे बिटकॉइन जो माइन करिवे से अन्य को भी पठै पारिबो और रिसीव करि करे मैसेज ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर तो दिस इज आल्सो करेक्ट बिटकॉइन जो थिला तमर सेटा आइडेंटिटी सेटा रिवील करोनी तो एटा तमर जदि 1 को हम एलिमिनेट कर देबो तो 2 and 3 विल बी द आंसर ठीक अछि तो 2 and 3 विल बी द आंसर कहीं देखो ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट विदाउट दैट जो क्रिप्टो करेंसी सेति पर तो आरबीआई अलाउ करै ना क्रिप्टो करेंसी कहीं तारो ट्रांजैक्शन सेटा हिडन रही रही पारे माने जानी पारिबोनी कि के ट्रांजैक्शन करूची गोटे कंट्रोल ट्रैक रही पारिबोनी सेति पर बट एबे सेही गुडा पाई आरबीआई कोन नै कि आसीला हमरो निजे एबे क्रिप्टो करेंसी होची सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमरो निजे ओन करेंसी इंडिया सेटा आरबीआई प्रमोट कर चाप यूज करो बट दिस सीबीडीसी इज अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म करेंसी एटा खाली आरबीआई इशू करि पारि बट बिटकॉइन हैला इथेरियम हैला अन्य अन्य क्रिप्टो करेंसी जेमति डोजी कॉइन बिटकॉइन इथेरियम तो ये सब तमरो अलग प्रकार भी था तो आर आंसर है तो 2 and 3 स्टेटमेंट विल बी नॉट करेक्ट बिकॉज़ इट इज डिसेंट्रलाइज्ड what are the purpose of the government sovereign gold scheme gold monetization scheme ठीक अछि ये दीटा स्कीम एबे चालुनी बहुत चालू छ बट इट इज वेरी अनसक्सेसफुल बट टिके पर्पस पड़ देवा में ये दिस स्कीम रो अर्थ कोन थिला तो फर्स्ट टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइन विद द इंडियन हाउसहोल्ड इनटू इकोनॉमी यस बहुत इंडियन सब तो इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एंड दे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इंडिया बहुत सोना अछि इंडिया रे कम कोन छथि बट सोना घर रखुछथि से घर कुछ सोना केमती गवर्नमेंट इकोनॉमी बढ़िया पे यूज करे पे दीटा स्कीम आनथिला गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम दिस इज वेरी करेक्ट टू प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर एरा किछि स्कीम रो उद्देश्य नथिला टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड दिस इज इंडिया माने जो बहुत बहुत सोना तो आइडियल पढ़ाई छि इंडियन लोक घरे रे तो जोटा आइडियल सोना अछि ताको हमें बाहर केमती इकोनॉमी आनिबा आउ आमे जेमती कहलु कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कहि पारि सोना रो तो लार्जेस्ट इंपोर्टर सॉरी इंपोर्टर तो आमे जो इंपोर्ट करबा सोना पे बहुत हमर फॉरेक्स रिजर्व यूज होतिला फॉरेक्स रिजर्व जो हमर कमु जाउतिला सेति पय गवर्नमेंट गोटे स्कीम आनला कि लोक माने इंडियंस माने जोटा इंपोर्ट बेसी करिबेनी गोल्ड को जोटा कंट्री रे जोटा आइडियल गोल्ड अछि ताको यूज करबा तो 1 and 3 विल द आंसर आर आंसर हेबो 1 and C एफडीआई सेकंड किछि ऑब्जेक्टिव नथिला स्कीम ठीक अछि एटा देखि देबो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगेन मुद्रा योजना वेरी इंपोर्टेंट बहुत तरह पचाचे ओपीसी तो मुद्रा डेफिनेशन पचा दिला कि 2015-16 रे मुद्रा डेफिनेशन कर ठीक अछि माइक्रो यूनिट रीफाइनेंस डेवलपिंग सेटा ओपीसी पचा दिला यूपीएससी तार कॉन्टेक्स्ट पचारिबो तो मुद्रा लोन खा को दिया जाए जोटा हमरो एमएसएमई सेक्टर्स को जोटा स्टार्टअप को सेटा हम मुद्रा लोन दउछो तो इटी तो हमर आंसर कोन हो देखो ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स फॉर कल्टिवेटिंग एटा नथिला प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड पेंशन सिस्टम नथिला फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द प्रमोशन स्किल नहीं तो इट इज ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन फॉर्मल सिस्टम जो छोटा मोटा एमएसएमई सेक्टर को मुद्रा लोन दउथिला आरो मन रखिबो तीनटा लोन अछि दैट इज शिशु लोन किशोर लोन और तरुण लोन एटा मो डिटेल बतई छी देखो तो शिशु लोन केते शिशु लोन आप लोग को दे पारो शिशु लोन तुमको 50,000 एमएसएमई को हम दे पारिबो गवर्नमेंट दोचे किशोर लोन अप टू 50,000 टू 5 लाख एंड तरुण लोन केते मिली पारिबो 5 लाख टू 20 लाख तो एटा मने रखिबो एटा तरुण लोन आगरो एटा 10 लाख थिला बट एबे तरुण लोन केते जाय छी 20 लाख तो लिमिट एबे मुद्रा लोन मैक्सिमम तो तुमको मुद्रा लोन 20 लाख मिली पारिबो जो तुमर स्टार्टअप हैला एमएसएमई सेक्टर को सेटा वेरी इंपोर्टेंट स्कीम मुद्रा योजना ठीक अछि तापर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय तो ये सब जो रिपोर्ट सदाले पचारे कि ये इंडेक्स क्यों रिलीज करे तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एटा तमरो आईएमएफ ठीक अछि आईएमएफ एटा प्रिपेयर करूछि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
आउ गोटे स्टूडेंट माने गोटे मन रखियो आईएमएफ होची यूपीएससी रो बेस्ट और फेवरेट इंस्टीट्यूशन सदा बोले से आईएमएफ पे गोटे ना गोटे क्वेश्चन जरूर पचारे आउ जदि क्वेश्चन देखो ये ग्लोबल लिखाई तो यहाँ आमर आईएमएफ जदि क्वेश्चन खाली देव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसएल जदि ग्लोबल नथिबो तो एटा रिलीज करूचे हमर आरबीआई एटा डिफरेंस देखियो ठीक अछि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के रिलीज करिवो आईएमएफ बट खाली जो क्वेश्चन जदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लिखाई थिबो सेटा आरबीआई रिलीज करूचे ठीक अछि आगे को बढ़िबा हाँ ए रिपोर्ट राव कोन देखिबा दिस इज अ सेमी एनुअल रिपोर्ट माने वर्ष को दी थोरे बारबे एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एटा सेमी एनुअल और बाय एनुअल मतलब वर्ष को दी थोरे बारबे सो रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना तो सौदा बेले पचारे बहुत सारे एग्जाम रे जो भी यूपीएससी ऑफिसर और जो भी अन्य एग्जाम कंडक्ट करछे ता ऊपर बहुत कुछ पचारे तो विच ऑफ रिगार्डिंग अटल पेंशन जब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करे इट इज अ मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर यस जोटा अनऑर्गेनाइज अनस्किल लेवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे जो माने लोक अछंती तांको मिनिमम पेंशन दिया जिवो सेकंड ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली कैन जॉइन द स्कीम देखिबा सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ ना सेम अमाउंट केमती हबो आफ्टर द सब्सक्राइबर 50% रिड्यूस हो जिवो तो 3 को जदी एलिमिनेट कर दिले हमर वन ओनली आंसर तो ओनली वन मेंबर फैमिली कैन जॉइन द स्कीम किछि नै जते फैमिली रे जो अडल्ट मेंबर अछंती जे काम करछंती सबु ये पेंशन स्कीम रो आनंद उठाई पारिबे ठीक अछि आउ जदि किए जदि से तार डेथ जदि हे जाछि तो स्पाउस को केते मिलबो स्पाउस को जो पेंशन मिलता है 50% मिलबो तो एटा बेसिकली स्कीम जो टारगेट कर जाय कोटा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एटा टारगेट करा जाउछि तापर एटा हला तमर यूपीएससी क्वेश्चन हम डिस्कस कर दो 23 क्वेश्चन आस्तिला तापर 2016 सब कोडे ना ओपीएससी रे सेही टाइम रे बहुत ही फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन पचारथिला ओपीएससी रे बट एबे तार लेवल टिका अपग्रेड हे जाछि तो हम डिस्कस करिवु जहां भी तो कौन क्वेश्चन थिला तुम 2016 रे ओपीएससी रे इकोनॉमिक्स रे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ तो डेफिनेशन पचार थिला तो इस जो आर आंसर है इट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल जीडीपी ओवर द टाइम ठीक अछि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नाही टू डेफिनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ रो नाही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्टिविटी एटा भी नाही इंक्रीजिंग जीएनपी एटा भी नाही जदी हमें हमर पर कैपिटा रियल जीडीपी जदी टाइम हिसाब रे बढ़ुची ताकू हमें रियल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहबू जदी हमरो पर कैपिटा रियल जीडीपी बढ़ुची आ बेसिस से केटा हम आप लोग मन रखबे इंडिया नाउ बिकेम व्हाट फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ठीक अछि इंडिया बे रिसेंटली बनिला कोन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड सरपासिंग कर जापान को ओवरटेक कर देला फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हे जाय छै और हमर जो जीडीपी केते जाय छै 4 ट्रिलियन मोर देन 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो ए सब मन रखिबो सेति पे क्वेश्चन गुडा इंपोर्टेंट Which of the following institution estimate the national income of India? तो ये टाइप बहुत स्टैटिक थिला तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया तो हमरो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करूची नने तार एनएसओ एबे ता नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस भीतर आसी गला जदी मिनिस्ट्री पचारिबो तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये एस्टिमेट करथिला हमरो नेशनल इनकम इन इंडिया ठीक अछि तापरे इन सितंबर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 17 सस्टेनेबल गोल तो एटा 17 जो नेशनल जो एसडीजी अछि सेटा सब वर्ष पचारे इवन ओपीएससी रे तुम देखियो मैच द फॉलोइंग ऊपर एटा क्वेश्चन बहुत पचार ठीक अछि 17 नेशनल एसडीजी गोल तो सब एसडीजी गोल को मन रखिबो टिल 1 to 17 जेंटली 1 हैना तमरो नो पॉवर्टी ठीक अछि जीरो हंगर 2 हैला एमिति सब 1 to 17 जाय तुमको सब गोल टा को मन रखिया पड़िबो ता भीतर गोटे गोल अछि तमरो सी रिड्यूस इनइक्वालिटी विदिन एंड अमंग द कंट्रीज एटा एसडीजी रो गोटे गोल थिला ठीक अछि तेटा हमें कवर करिवु और आज छाड़ी के तुमको सब 1 to 17 गोल मन रखिया पड़िबो जोटा हम 2030 जाय अचीव करिवो अछि व्हिच पीरियड इज रेफर टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो जो तो ये जो पीरियड थिला हमरो 1951 टू 1981 एटी पॉपुलेशन बूम हेतिला इंडिया ठीक अछि पॉपुलेशन बूम हेतिला तो एटा गोटे इंपोर्टेंट तापर गोटे पचारे हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हिंदू ग्रोथ रेट गोटे पचार थिला ओपीएससी हिंदू ग्रोथ रेट तो एटा हम डिस्कस करियो हमरो नेक्स्ट ईयर रे जो पचार थिला बट एबे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमर कोई ईयर हेतिला 1951 टू 1981 रे पॉपुलेशन बहुत बढ़ी जायतिला से टाइम रे 1981 681 मिलियन लोक माने एबे हमर केते पॉपुलेशन कमेंट करि के जानू ठीक अछि तो 681 मिलियन से टाइम रे थिला 1951 रे 81 व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च एटा पुरना क्वेश्चन बट ऑब्वियसली आर रेलेवेंस एबे भी अछि तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जोटा अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हेलानी सेटा अक्टोबर 2007 रिलीज हेता तारो मेन कंपोनेंट कोन थिला राइस व्हीट एंड पल्सेस तांकर मेन कंपोनेंट थिला ठीक अछि
तापर एमती बहुत आगर पचार हु टोल्ड वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मोर इंक्लूसिव सोसाइटी वी आर गोइंग टू मेक ए कंट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट आउट तो ये आम इंक्लूसिव ग्रोथ उपर यहाँ पचारि जाता इंक्लूसिव ग्रोथ तो यहाँ जो बहुत फेमस जो थे आमर सोशलिस्ट फ्रैंकलिन डी रूसेवेल्ट प्राइम मिनिस्टर थे आपनकर तो सेटा जो फ्रैंकलिन डी रूसेवेल्ट यहाँ गोटे स्टेटमेंट देते इंक्लूसिव ग्रोथ को आमको अटेंड करिया पड़िबो इंक्लूसिव ग्रोथ तो यहाँ मन रखिबो तो मु आशा करूँ आपको बहुत इनफॉर्मेटिव सेशन लगुव तो 2016 आम सब कवर कर दूँ यूपीएससी और ओपीएससी जिते भी इकोनॉमिक क्वेश्चन थी सब कराई जाइए नेक्स्ट वीडियो में 2017 डिस्कस करी भल लगे जदि भल लगुच तो शेयर करूँ फ्रेंड्स मान को जनातु और सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को नेक्स्ट टाइम मिलेगी आपको न्यू वीडियो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।